सबसे पहले समझते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है यह समझौता। दोस्तों, पहले बुनियादी बात समझिए, भारत और यूके के बीच व्यापारिक रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है, यह सदियों पुराना है, लेकिन हाल के सालों में इसकी रफ्तार धीमी रही। यह एफटीए, जिसे ऑफिशियली सेटा यानी कि सीईटीए यानी कि कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, जुलाई 2025 में चेकर्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर की मौजूदगी में साइन हुआ। दोनों देशों ने मिलकर टारगेट रखा कि बाइलेटरल ट्रेड वॉल्यूम जो अभी $56 बिलियन है, उसे 2030 तक $100 बिलियन से ऊपर ले जाया जाए। अब 15 जुलाई 2026 से यह समझौता पूरी तरह से लागू हो रहा है और इसके तहत गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोसीजरल सिंप्लीकेशंस भी जुड़े हैं, जो एग्रीकल्चर, मैरीन, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और एमएसएमईज के लिए मार्केट एक्सेस को बढ़ाएंगे। 99% टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी खत्म होने का मतलब क्या है, यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब कोई भारतीय उत्पाद यूके जाता है तो आज भी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। यह ड्यूटी प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग होती है, कभी 5% तो कभी 10% और कभी इससे भी कहीं ज्यादा। यह ड्यूटी उस उत्पाद को महंगा बना देती है और कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उसकी पोजीशन कमजोर कर देती है। जब यह ड्यूटी खत्म होगी तो थ्योरेटिकली भारतीय प्रोडक्ट्स यूके के बाजार में अपने कॉम्पिटिटर्स बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना के बराबर खेल का मैदान पा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा है, थ्योरेटिकली, क्योंकि सिर्फ ड्यूटी हटने से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलता। यह सिर्फ एक बैरियर को हटाता है और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वालिटी, ब्रांडिंग, स्केल और कंसिस्टेंसी, यह सब भी चाहिए। भारतीय कृषि के लिए क्या अवसर है? तो दोस्तों, अब इस हिस्से को देखिए जो सबसे डायरेक्टली हमारे किसानों को छूता है। सीटा यानी कि सीईटीए के तहत हल्दी, काली मिर्च, इलायची और प्रोसेस्ड गुड्स जैसे रेडी टू ईट फूड, मैंगो पल्प, पिकल्स और पल्सेस को यूके में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। 95% से भी ज़्यादा एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड टैरिफ लाइंस पर 0 ड्यूटी लागू होगी। सरकार का अनुमान है कि यह ड्यूटी फ्री एक्सेस एग्री एक्सपोर्ट्स को आने वाले 3 सालों में 20% से ज्यादा बढ़ा सकता है, जो भारत के 2030 तक $100 बिलियन एग्री एक्सपोर्ट के टारगेट में मदद करेगा। यह समझौता जैक फ्रूट, मिलेट्स और ऑर्गेनिक हर्ब्स जैसे नए प्रोडक्ट्स के लिए भी नया बाजार खोलता है, जो किसानों को डोमेस्टिक प्राइस वोलेटिलिटी के अगेंस्ट डाइवर्सिफाई करने में मदद करेगा।